जो भी आंदोलन के अंदर इन्होंने क्या किया, जो भी साथी इन्वॉल्व है, जो भी लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, जिसका भी लोगों के बीच में आधार है, उसका नाम डाल कर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज सरकार कर रही है। प्रमाण ऐसे ले रही जैसे वो आतंकवादी हों। एक हमारा वकील हमारे साथी से क्वेश्चन नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता, वो उसको बोलने नहीं दिया जाता। सरकार पूरी तौर के ऊपर तानाशाही की उतरी हुई है। लोकतंत्र दिखावे का है, इलेक्शन दिखावे का है। अब आने वाली 7 तारीख को पता लग जाएगा किस लोग कैसे सड़कों पर आते हैं। और फिर अगर फिर भी सरकार नहीं मानती, 9 तारीख को फिर शंभू बॉर्डर पर लोग इकट्ठे होंगे। अब बिल्कुल जो सरकार दबाव बनाना चाहते हैं, बिल्कुल दबाव में नहीं आएंगे और खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के साथ चलने वाला, बीजेपी के प्रोग्राम करने वाले लोग भी हैं चाहे गांवों में, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। मुख्य डिमांड हमारी यही है, हमारे 5 साथी जेलों के अंदर है, उनको रिहा करो। और उसके बाद अगर नहीं मानते तो 9 तारीख को रेल परमानेंट बंद करेंगे। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿਰ ਕੱਢ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋੜੀ मेरे नाल ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। मोड़ी साहब, सब तो पहला वड्डा सवाल है, जिस तरीके दे नाल किसान अंदोलन की गल की जाए, सरकार के उपर प्रैशर बनाने के लगातार यतन जारी ने। इन्ना ज़्यादा प्रैशर होने के बावजूद भी लगातार नौजवानों दियां, संघर्ष करने वाले लोगों दियां गिरफ्तारियां होने का कारण की मानते हो? देखिए, सरकार का डर है। सरकार के किए हुए कारनामे हैं जो 10 साल के, वो उजागर होंगे अगर हम लोग पब्लिक में जाएंगे। वो प्रेशर बनाना चाहती है, भी हाँ दिखाना चाहती है सेंटर को कि हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं। जहाँ पहले उसने 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स लगाई, लेकिन 21 तारीख को शुभ कर्ण को शहीद करने के बाद उसके जो पाप थे वो सब दुनिया ने देखे, उसके जो काम थे, और उसके बाद उसको बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन सरकार ने फिर दबिश बढ़ाने के लिए वहाँ पर हमने प्याऊ माजरा में प्रोग्राम रखा, भी वो असफल करने के लिए उन्होंने वहाँ के हमारे एक नौजवान साथी हैं अनीश खड़कड़ को गिरफ्तार किया। फिर हमारा 31 तारीख का प्रोग्राम अम्बाड़े का था, और वहाँ के लिए लोगों में डर भय बनाने की कोशिश की, और वहाँ नवदीप जलवेड़ा और उसके साथी गुरकीरत को गिरफ्तार कर लिया गया। कोई उनके पास वो नहीं है। पंजाब की सरहद के ऊपर हरियाणा सरकार ने लगाया हुआ है बैरिकेड, और जो गिरफ्तारी की वो भी पंजाब से की। कोई उनके पास फ़ोटो नहीं है भी नवदीप ने कहीं उसको पत्थर मारा, डंडा मारा, कोई भी। मैं पूरे अपने जो जथेबंदी हैं उनके पास कोई ऐसी फ़ोटो नहीं, कोई ऐसा उनके पास गवाही नहीं है जिसके अंदर वो हमें गिरफ्तार करें हमारे साथ। लेकिन बेवजह 28 तारीख को गिरफ्तारी होती है हमारे साथी की, और 21 तारीख का वो देते हैं कि वहाँ पर मारपीट हुई है, वो DSP घायल हो गया है। जबकि 21 तारीख से 28 तारीख तक आपने कोई FIR जनता का नहीं की, उसके अंदर कोई नाम नहीं दिया भी फलाना फलाना आदमी ने। जो भी आंदोलन के अंदर इन्होंने क्या किया, जो भी साथी इन्वॉल्व है, जो भी लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, जिसका भी लोगों के बीच में आधार है, उसका नाम डाल कर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज सरकार कर रही है। और प्रमाण ऐसे ले रही जैसे वो आतंकवादी हों, व्यवहार उनके साथ आतंकवादी। एक हमारा वकील हमारे साथी से क्वेश्चन नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता, वो उसको बोलने नहीं दिया जाता। यानी कि सरकार पूरी तौर के ऊपर तानाशाही की उतरी हुई है। लोकतंत्र दिखावे का है, इलेक्शन दिखावे का है। उसने कितना लोगों के साथ धक्का, जैसे आपने देखा SBI के अंदर या और लीडरों की जो आवाज़ आई है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, हमने पिछले लंबे 6 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हमने आज तक भी कोई प्रशासन बता दे भी हाँ हमने ये जहाँ पर झूठ बोला या किसी तरह कोई उपद्रव किया या शांति भंग की, जो प्रोग्राम आए उनको फॉलो किया और अपना अंदोलन किया। नवदीप सिंह जलबेड़ा की गिरफ्तारी तो बाद जिहड़ा हरियाणे का किरती भाईचारा जां जिहड़े हरियाणे के खेती के नाल किसानी के नाल जुड़े हुए नौजवान ने, कि उन्हां दे मनां दे विच किसी तरीके का कोई खदशा जां डर नज़र आउंदा है तुहानूं? आपने मोड़ा के अंदर आप अगर गए हो या वहाँ कवरेज देखी हो, किसी भी तरह का पुलिस ने चाहे दबाव बनाने की कोशिश की, हर गांव में पुलिस भेजी गई, हर गांव के सरपंच से संपर्क किया गया, हर गांव से निकलने वाली कार, ट्रैक्टर, ट्रैली और मोटरसाइकिल की फ़ोटो उतारने की कोशिश की गई। हर गांव में CID वाले पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पर पहुंचे। और
अब आने वाली 7 तारीख को पता लग जाएगा किस लोग कैसे सड़कों पर आते हैं। और फिर अगर फिर भी सरकार नहीं मानती, 9 तारीख को फिर शंभू बॉर्डर पर लोग इकट्ठे होंगे। किसी तरह का नहीं, वो हमारे उसके माँ बाप का मनोबल देखो। उसके जय सिंह जी कैसे कह रहे हैं कोई जमानत नहीं कराएंगे भाई, और जेलों में जितने दिन रखना रख लें। साथी सभी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हमें भी ले जाओ अगर सरकार सोचती है। लेकिन ये आंदोलन है, लीडरों को पकड़ने से, डराने से, धमकाने से आंदोलन नहीं दबेगा। ये जितना आप दबाव बनाएंगे लोग उतने उग्र होंगे और मजबूती के साथ आंदोलन लड़ेंगे। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। बिल्कुल, फतेहाबाद में विरोध हुआ, उचाना में विरोध हुआ। कल अम्बाड़ा का परिवहन मंत्री सीएम गोयल गया गाँव में, पूछा लोगों ने, सवाल पूछे। बिना हमने कहा भैया इन्हें लाठी डंडे नहीं मारने, सवाल पूछा उसे भी शुभ करने का दोष क्या था। उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी गई, उन साथियों को फिर पकड़ने की कोशिश की जितनी देर प्रोग्राम चला। इसी तरह से अब बिल्कुल जो सरकार दबाव बनाना चाहती है बिल्कुल दबाव में नहीं आएंगे और खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आपके सामने जो भी इनका साथी होगा, बीजेपी के साथ चलने वाला, बीजेपी के प्रोग्राम करने वाले लोग भी हैं चाहे गाँवों में, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। सबको पूछा जाएगा, इसका मतलब तो गोलियां मरवाने वाले लोग वही हैं ना। 400 से ऊपर साथी का लो, इसका मतलब तो वही गद्दार है ना हमारे बीच में। बिल्कुल करेंगे, प्रचार भी करेंगे, लोगों के बीच में भी जाएंगे, घर घर फ्लैक्स लगाएंगे हर एक गांव में। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल 7 तारीख का प्रोग्राम यही है, पूरे देश के अंदर होगा। और उसमें जो हमारी 1-2 डिमांड साइलों वाली है वो है, लेकिन मुख्य डिमांड हमारी यही है, हमारे 5 साथी जेलों के अंदर है, उनको रिहा करो। और उसके बाद अगर नहीं मानते तो 9 तारीख को रेल परमानेंट बंद करेंगे अगले ऐलान तक, जब तक वो साथियों को नहीं छोड़ते। प्रोग्राम देंगे और तीखे भी देंगे, जैसा मोर्चा होगा मोर्चे की तरफ सलाह की जाएगी। 2 मोर्चे हैं, वो सब बातचीत हुई और 31 तारीख की रैली में बोला था कि 1 तारीख को वो अपना प्रेस करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से लेट हो गए। राज प्रेस वो ही उसका माध्यम के जो रिहाई कराने के लिए ही है। और आपके माध्यम से पूरे लोगों को अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 7 तारीख को सड़कों पर निकल कर अपने उन किसान आगुओं की मदद के लिए, उन्हें रिहा कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दफ्तर पर पहुँच कर सरकार का पुतला फूकेंगे और रोष मार्च करेंगे। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।